आज की लोहड़ी की स्पेशली मैं बात ये बताऊं कि आज हमें वेजेस भी नहीं मिली। जो दिसंबर की वेजेस हमें मिलती है जनवरी में, कि हम अपना बच्चों के लिए लोहड़ी का त्योहार अच्छी तरह मना सकें। तो अगर कोई बाहर लोहड़ी मांगने भी आता है तो हम भी दरवाजा बंद कर लेते हैं, और बच्चे भी हमारे बेचारे दरवाजा बंद कर अंदर बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं कि बाहर किसी को लोहड़ी दे सकें। सुबह से 20-25 लोग अभी तक लोहड़ी मांगने बाहर गेट पे आ चुके हैं। तो हमारी हालत आप समझ सकते हैं कि जो बेसिक जरूरत है वेजेस की टाइमली, वो भी रिलीज नहीं हुई। दिसंबर की जो वेजेस है वो जनवरी में मिलनी थी। हम लोगों को उम्मीद थी कि 5 तारीख को हमारी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई तो हमने ये मुद्दा वहां नहीं रखा, क्योंकि हमें पता है रूटीन मैटर ये वेजेस आ जाएगी। लेकिन कल भी मैं और मेरे साथी फ्रंट के जो सीनियर मेंबर है, हम चीफ साहब से मिले थे, और चीफ साहब ट्राइंग इज बेस्ट, पूरा ट्राई बेस्ट किया। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने नवंबर में जब आपकी वेजेस रिलीज नवंबर की वेजेस जब दिसंबर में रिलीज की थी, हमने उसी दिन फाइनेंस को लेटर लिख दिया था कि हमारे पास पैसे पूरे नहीं है जनवरी की वेजेस देने के लिए। तो कह रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि इतनी एडवांस में हमने कॉरस्पॉन्डेंस किया, पत्राचार किया हुआ या लेटर लिखे हुए, तो ये वेजेस टाइमली आ जाएगी। और कल वो भी बड़ा मायूस थे कि मेरा कम से कम 20-22 साल जो स्टाफ है, अगर उनको वेजेस टाइमली नहीं मिल रही तो मेरी भी लोहड़ी को अच्छी तरह नहीं मनाई जाएगी। लेकिन हमने उनको कहा सर ऐसा है कि परमानेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर काम करते हैं, लेकिन सरकार उनको टाइमली हर चीज देती है। और जब डेली वेजर के हक की बात आती है, इवन तक वेजेस टाइमली जो है, जी साहब ने 6-8 महीने पहले एक लेटर निकाला था कि 5 तारीख को सभी शीटें अकाउंट सेक्शन में होनी चाहिए कि 10 से 22 लोगों के अकाउंट में हो जाए। छोटा सा अमाउंट है, 311 रुपए पर डे, मीन कभी 9300 कभी 9600 मिलता है महीने का, वो भी टाइमली नहीं दिया जाएगा और दिन त्योहार पे नहीं दिया जाएगा। पिछले 1.5-2 साल से आप लगातार हमारा जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम है 22 जून 2022 से कवर कर रहे हो। जितने भी त्योहार है या डेलिब्रेटली त्योहारों पे हमें हमारी वेजेस रोक दी जाती है, जान के टाइम नहीं दी जाती। ये हम खुद हैरान है और सोच रहे हैं कि क्या कारण है। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जाता है हम आपका पैसा पेंडिंग देने जा रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए डिटेल दीजिए, जिनकी रिटायर हो गए 60 साल के उनकी डिटेल दीजिए। लेकिन ये जो बेसिक चीज है वेजेस, उस पे भी क्लियर कट अभी सरकार की तरफ से नहीं होता। अगर चीफ साहब ने करीब 1 महीना पहले अगर फाइनेंस को लेटर लिखा या अपने उच्च अधिकारियों को लेटर लिखा कि हमारे पास फंड्स की कमी है तो हमें ये फंड्स दिए जाएं, तो कोई सीरियस है ही नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे एलजी साहब ये कह रहे हैं कि हम गरीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो गरीब आपके दरवाजे पर खुद पहुंच रहा है पिछले 1.5-2 साल से, उसकी तो सुनिए। नहीं ताज साहब, थोड़ा बदलाव तो हुआ है। चीफ सेक्रेटरी के मेहता के जाने के बाद अब लोकल चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू आए हैं, कुछ तो फर्क पड़ा होगा। देखिए जो सच्चाई है फर्क पड़ा है, लेकिन हमारे मुद्दे पे अभी तक वो डुल्लू साहब ने मैं ये कह लूं कि वो हमारे लिए नेगेटिव नहीं है। जैसे मेहता साहब पहले थे, उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम ये था कि हमने डेली वेजरों को हरास कर रहा है, उनको मतलब बेसिक जो फैसिलिटी है, जो बेसिक इंसान की नीड है, रोटी कपड़ा हमारे बच्चों की एजुकेशन, वो भी नहीं देनी। तो इनकी तरफ ये है कि इनसे हमने हमारा एक इश्यू था 12 बोचर का, जब ये फाइनेंशियल कमीशन थे तो 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने हल किया था, हम इनको मिलने गए थे। तो इनसे बड़ी सारी उम्मीदें लोकल हैं। उसके बाद हम इनको अपनी फैमिली का मेंबर भी समझते हैं, क्योंकि इनके फादर 94 से 95 तक पीएचई जम्मू प्रोविंस के चीफ इंजीनियर रहे और बड़ा अच्छा टेन्योर रहा जब वो चीफ इंजीनियर रहे। लोग उनसे बड़ा खुश थे। जो भी बात, चाहे वो तब के डेली वेजर थे वो हो या परमानेंट एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम हो या इंजीनियर स्टाफ की प्रॉब्लम हो, वो हर चीज को एडवांस में सामने रखे सेक्टर में अपने उच्च अधिकारियों से या इवन तक चीफ मिनिस्टर तक लड़के अपने लोगों का हक लाते थे। तो डुल्लू साहब से यह उम्मीद करें, आज उनके पास कलम की ताकत है, आज वो एलजी साहब के बाद या हमारे एडवाइजर साहब के पास सर्व सब कुछ उनके पास है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि वो गरीबों का भला करेंगे। हमारा मसला वो पिछले 30 साल से जानते हैं। ताज साहब, जब से आप हड़ताल पर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, तब से आपके कितने लोग रिटायर हो चुके हैं और क्या उनको वो रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट मिला है? एक सिंगल विनोद जी, मिली है सरकार की तरफ से? विनोद जी, बड़ा एक सुनाने में दिल परेशान हो जाता है कि और दिमाग पे प्रेशर रहता है
कि साथी जब 30 या 35 साल जब सर्विस देके घर जाता है तो उसको घर वाले ये कहते आप जवान गए थे, आज बूढ़े होके 10 बीमारियां साथ ला रहे हो और सबसे बड़ा अपना बोझ हमारे पे लाद रहे हो। जो आपने जवानी में बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसा देना था, रोटी देनी थी, ना आपके पास ढंग का रहने का मकान है, कुछ भी नहीं। उस आदमी सब कुछ इस डिपार्टमेंट को देके चला गया, लेकिन जाते हुए उसको 5 रुपए भी नहीं मिलते। उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो बेचारा ना उसको कोई पेंशन, ना गवर्नमेंट की कोई स्कीम जो आती है वो उसको दी जाती है। इवन तक कई लोगों ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीन जायदाद थी, बेच के बेटियों की शादी कर ली या बच्चे पढ़ा ली। आज वो किराए पे दर हैं और उनके बच्चे भी उनको कहते आप हम पे बोझ हो। तो ये कहने का है कि सरकार क्लियर कट, अब ये निजाम बदला है तो हम ये उम्मीद करेंगे डुल्लू साहब पॉजिटिव नेचर से इसको देखेंगे, क्योंकि वो पिछले 30 साल जब उनके फादर पीएचई में चीफ इंजीनियर थे तो घर पे थोड़ी बहुत बात चलती जरूर है, वो इस मसले को 30 साल से जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि पीएचई का डेली वेजर हो या कोई भी डेली वेजर हो, मैं खासकर पीएचई की डेली वेजर बात करूं, हमारा डिपार्टमेंट जब ये बना आज तक फील्ड स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट रूल मतलब भर्ती करने की प्रणाली कोई नहीं है, ऐसे ही कोई उसका कानून नहीं है। तो कैसे हम बैकडोर हुए? तो हम लोग जब लगते थे इसी तरीके से लगते थे। पहले लोगों को डेली वेज लगाया जाता था और 7-8 साल वो अपनी पूरी जवानी का गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट की गलियां नालियां उखाड़ने में और पाइप में बिछाने में, लोगों को गर्म पानी पहुंचाने का काम करते थे। आज जब उनको रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि वो मैक्सिमम 45 प्लस हो चुके हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए उनकी हालत ये है कि वो हर दूसरे दिन हमारे धरने पे आते हैं, या जो साथी जिनकी डेथ होगी, जिनको हम शहीद कहते हैं, उनकी बेवा आती हैं, वो इतने परेशान है कि खाने के राशन नहीं है। क्यों? लोगों की नजरों में, सरकार की नजरों में, गवर्नमेंट के महकमे से रिटायर हुए हैं, ना उनको फ्री राशन, ना जो प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो पीएचई का डेली वेज को 80 लोगों को भी राशन नहीं वो फ्री वाला मिल रहा। उसका यही कारण है कि वहां जाओ राशन की दुकान पर, वो कहता आप सरकारी मुलाजिम हो, सरकार के पास जाओ ये कहते आप परमानेंट नहीं हो। तो जाए इंसान तो जाए कहाँ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। रजिंदर जी, आप इस प्रोटेस्ट में, जब से आपने प्रोटेस्ट शुरू किया, कितने लोगों का देहांत हुआ है जिनको आप शहीद मानते हैं, और उनके लिए आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से क्या किया गया है? विनोद जी, मैं बताऊं आपको कि कम से कम 50 के करीब लोग या तो वो सुसाइड कर गए या वो ऐसी बीमारी उनको लगी कि वो अपना इलाज प्रॉपर नहीं करवा सके, वो भी सुसाइड है, वो भी कत्ल है सरकार की तरफ से। और जो लोग रिटायर हो गए वही 500-600 लोग हैं जो पिछले 1.5 साल में हर एक डिवीजन से रिटायर होकर चले गए। वो बड़े जरूरतमंद लोग हैं जिनको आज घर खाने के लिए नहीं है। और मैक्सिमम लोग जो हमारे पीएचई में डेली भी लगता है वो गरीब घर का, देहात का होता है। मेरे जैसे 10 लोग होंगे जिनको घर से फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अदरवाइज 9000 में ना तो खाना खाया जाता है, ना बच्चों को पढ़ाया जाता है, ना बिजली के समान मीटरों का किराया दिया जाता है, ना प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है, ना कोई और काम किया जाता है। 9000 एक मजाक है किसी भी डेली वेजर के लिए। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो, आपको आज 15-20 हजार से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे लोग टेक्निकल हैंड है। टेक्निकल काम करने के बावजूद आज हमारे राइट्स को दबाया जा रहा है। तो डुल्लू साहब के आने के बाद तमाम डेली वेजर, जिस डेली वेजर ने कभी एजिटेशन नहीं की, जिस डेली वेजर ने कभी अपने हक की आवाज नहीं उठाई, आज वो भी कहता है डुल्लू साहब आए। हम उम्मीद कर रहे हैं तो भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे, और उम्मीद करेंगे आज लोहड़ी पे वो अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है तो इस मसले का फौरी हल करें, क्योंकि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। साहब, आखिर में संदेश, लोहड़ी के अवसर पर प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने लोगों को, डेली वेजर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? विनोद जी, मेरा आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलजी साहब हो, कि आप जैसे बना रहे तो डेली वेजर को जो खुशियां उसको चाहिए। आज लोहड़ी हो या गुरपुर हो, दीपावली हो, ईद हो, हम कोई भी त्योहार टाइमली नहीं मना सकते। और डेली वेजरों को ये है कि अपने हक के लिए अगर बाहर नहीं निकलोगे तो जैसे आपका पड़ोसी आपके साथ काम करने वाला 60 साल का डेली वेजर होके घर चला गया, उसको कुछ नहीं मिला, तो नंबर आपका भी लगने वाला है। इसलिए टाइम बहुत कम है। अगर सरकार हमारे हक नहीं देती तो एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। ये एजुकेशन आप तेज करेंगे, हम पीछे हटने का सवाल नहीं।